देश की आजादी में किन लोगों ने कितना योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, समाज को त्यागा, अपने घर परिवार को त्यागा, किस तरह से बलिदान देकर देश को आजाद कराया, देश की जनता भली भांति जानती है। और जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कभी जाति पर आधारित चीजें नहीं होती थी। अगर नाम लेना शुरू करूं तो बहुत सारे ऐसे शूरवीर लोग हैं जो विभिन्न जातियों से आते हैं, समाज से आते हैं, लेकिन सबका एक ही ध्येय था कि किस तरह से देश को आजादी मिले। अब सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अगर बैठा होता है तो उनकी बातों का बहुत महत्व होता है, जनता तक वो मैसेज जाता है और उनका दायित्व होता है कि वो सकारात्मक संदेश जनता तक पहुंचाए। आलोक मेहता जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, अपने बयान के संदर्भ को उन्होंने समझाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जनता तक जो मैसेज जाता है वो मैसेज अगर गलत चला जाता है तो यह बहुत घातक है, न सिर्फ किसी पार्टी के लिए, नेता के लिए, बल्कि गठबंधन के लिए भी। समझने की आवश्यकता है कि 10% की अगर बात होती है, अगर इंगित किया जाता है उन 10% लोगों को जो सवर्ण समाज से आते हैं, तो हमारी पार्टी, हमारे नेता ने कभी बाइफर्केशन नहीं किया। आपको याद होगा कि किस तरह से हमारी पार्टी ने हमेशा 10% जो आरक्षण मिला है ईडब्ल्यूएस को, उसका समर्थन ही किया है। आखिर कुछ तो सिस्टम बनाया गया है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े सवर्ण समाज के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो जब हम सभी समाज की बात करते हैं तो हमें सबके बारे में सोचना पड़ेगा। एक साथ हम A to Z की बात करें और एक साथ आपको ये लगता है, जेडीयू को ये लग रहा है कि ये बयान गलत था, ये बयान नहीं देना चाहिए था? उसका जो इम्प्लीकेशन था, हालांकि मंत्री जी अपना संदर्भ समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो उसका इंप्लाइड मीनिंग लोगों ने निकाला है, जो संदेश जनता तक पहुंचा है, उसका कहीं ना कहीं गया है। एजाज अहमद साहब, जनता तक जो पहुंचना था पहुंच गया। आप समझाते रहिए, आप उसका एक नकारात्मक प्रभाव। विवेक जी, ये समझना बेहद आवश्यक है, मंत्री जी की मंशा क्या है वो बाद में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, लोगों तक क्या मैसेज गया है, 10% आरक्षण के विषय में क्या कहना है, 10% आरक्षण के विषय में किन पार्टियों का क्या रुख रहा है, बिल्कुल जनता के सामने है। जब भी जिम्मेदार आरक्षण की बात नहीं की है, जिम्मेदार पद पर नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। आरक्षण की एजाज जी, मैंने उनको कोट नहीं किया है। आप क्यों मतलब इस तरह का संदर्भ पलट करके भारतीय जनता पार्टी वाली बात बोल रहे हैं? विवेक जी, मुझे लगता है कि आपको डिबेट के डेकोरम को मेंटेन कराना है। नहीं, बिल्कुल आपके ऊपर आरोप लग रहा है, जेडीयू बीजेपी की लाइन पर चल रही है। ये तो भारत मिलाप करा दिया वाले बात को आप क्यों भरम फैलाने का काम कर रहे हैं? हमें लगता है कि एजाज अहमद जी अति उत्साह बोल रहे हैं। मैंने उनके संदर्भ को कोट नहीं किया है, मैंने उनके संदर्भ को नहीं कोट किया है, मैंने आलोक मेहता जी के संदर्भ को नहीं कोट किया। मैं अपनी बात कह रहा हूं, अपनी पार्टी की बात कह रहा हूं। ऐसे बीच में इंटरप्ट मत करिए, नहीं तो हमारा जो सकारात्मक संदेश महागठबंधन के स्वरूप में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गलत चला जाएगा, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। मैंने साफ तौर पर कहा कि आलोक मेहता जी के बयान के संदर्भ को उन्होंने बताया, लेकिन जिस तरह से उसका इंप्लाइड मीनिंग जनता तक गया है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालता है गठबंधन पर भी। समझने की आवश्यकता है कि 10% जब हम कहते हैं, बहुत लोगों ने इसका मतलब निकाला कि वो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण तक जाता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर हमारी पार्टी का रुख आपको मालूम है। हम ऐसा मानते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भी विपन्न हो, किसी भी धर्म समाज जाति से आता हो, उसको कहीं ना कहीं आगे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और हमारे पुरखों ने, जब मैं बोलता हूं तो बिहार के पुरखों ने, हमारे देश के पुरखों ने, मैं अगर ब्राह्मण जाति से आता हूं तो हमारे पुरखे सिर्फ ब्राह्मण जाति के थोड़ी हुए। अगर हम देश की बात करते हैं, हम देश को अगर जातिवाद की बेड़ियों से आजाद करके देखते हैं, तो हम हमारे पुरखों की बात करते हैं तो हर जाति धर्म के लोगों ने, हमारे देश के पुरखों ने। मैं अगर ब्राह्मण जाति से आता हूं तो हमारे पुरखे सिर्फ ब्राह्मण जाति के थोड़ी हुए। अगर हम देश की बात करते हैं, हम देश को अगर जातिवाद की बेड़ियों से आजाद करके देखते हैं तो हम हमारे पुरखों की बात करते हैं तो हर जाति धर्म के लोगों ने। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें भी हर किसी ने